नमस्कार। आज हम लोग रुचि के प्रकार टाइप ऑफ इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं। देखिए, रुचि, इंटरेस्ट, लगाव कितना महत्वपूर्ण है। किसी चीज़ को कंपैरिजन करते हैं जब, तो यानी कार्य करने के लिए जो आपके किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो जाता है तो उस कार्य को आप जल्दी कर लेते हैं। तो अब रुचि कई प्रकार की होती है। मुख्य रूप से रुचि दो प्रकार की होती है। एक जन्मजात रुचि होती है, एक अर्जित रुचि होती है। तो जन्मजात रुचि जो होती है, जैसे कि जो जन्म से लेकर के बच्चा पैदा होता है, उसमें उसके अंदर यानी आंतरिक शक्ति, आंतरिक उत्तेजना जो होती है, जैसे आपकी भूख, प्यास और एक तरीके से जो इंटरनल एक्सप्रेशन आपका है, जो किसी के कहने पे नहीं, जो आपके अंदर वो छिपी हुई चीज़ है। जैसे शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, एक अंतर्मुखी का होता है। तो इस तरीके से इसका जो ज़्यादा ये रुचियाँ कब दिखाई देती हैं, शैशवावस्था में दिखाई देती है। जो जन्मजात रुचि है, जन्मजात रुचियाँ मुख्य प्रकार से 14 ही होती हैं। तो इस 14 रुचियों को आप जन्मजात रुचि कहेंगे। दूसरा होता है अर्जित रुचि। अर्जित रुचि जो बाह्य रूप से आप ग्रहण करते हैं, जैसे कहने के आप किसी चीज़ को, किसी किताब को पढ़ते हैं कि ये नावल है, ये किताबें हैं, किसी के कहने पे आप मूवी देखते हैं, किसी के कहने पे कहीं आप जाते हैं, तो उस चीज़ में जब इंटरेस्ट लेते हैं, आप उसको आप करने लगते हैं, किसी के कहने पे, किसी के समझाने पे, किसी के बताने पे, तो वह जो आपकी अर्जित रुचि हो जाती है। कि किसी के कहने पे नहीं, बाह्य रूप से आप देख करके या सुन करके या समझ करके जब उस चीज़ में आप इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो वो बाह्य रुचि होती है। दूसरा है एक सुपर नावक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने रुचि के 4 प्रकार से बताया। इसे आप देख लेंगे कि क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आप रुचि की ये 4 प्रकार से जो बताए, अभिव्यक्त या अभिव्यक्त रुचि, प्रकट या प्रदर्शित रुचि, प्रपत्र या आविष्कार का रुचि, परीक्षित रुचि। तो आप देखेंगे अभिव्यक्त रुचि, जैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कुछ ऐसी इंटरेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे उसके तरीके से मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो चाहे या अनचाहे वो आदमी व्यक्त करता है, वो अपने भाषा के माध्यम से। जो अभिव्यक्त रुचि को अव्यक्त रुचि भी कहते हैं। जैसे कुछ लोगों का एक तरीके से वीरता के क्षेत्र में या एक तरीके से सैन्य क्षेत्र में ज़्यादा लगा होता है, तो कहीं न कहीं वो हर समय मार झगड़े लड़ाई इस तरीके की बातें करते हैं, जोश खरोश की बात की। कुछ लोग सौंदर्य के प्रति प्रेमी होते हैं, कुछ लोग जो है गीतकार संगीतकार के प्रति प्रेमी होते हैं, कुछ लोग जो है नॉर्मल स्वभाव को होता है, कुछ लोग नेतागिरी स्वभाव को होता है। तो यानी जिस रुचि को, यानी जो अपने मन के जो इंटरेस्ट हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उसको आप शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो अभिव्यक्त रुचि हो जाएगी, अव्यक्त रुचि हो जाएगी। अब प्रकट या प्रदर्शित रुचि इसे कहेंगे, जो व्यवहार के आधार पर प्रकट होती है। जैसे कोई आदमी है और वह जो कोई कार्य कर रहा है और उसके बाद बीच में उसका इंटरवल हुआ और तो सभी लोग चले गए खाना खाने या घूमने चले गए, टहलने चले गए या खाली समय में गप्पे लड़ा रहे हैं, तो आदमी क्या कर रहा है, पेंटिंग बनाने लगा, या वो आदमी जो कहानी पढ़ने लगा। तो उसको वह जो है शब्दों से ना बता करके देखा जाएगा, हाँ भाई वह कहानी बहुत पढ़ते हैं, वह जो है देखिए पेंटिंग बना रहे हैं। तो इस तरीके से वह व्यवहार में, उनके व्यवहार में जो दिखाई देती है रुचि, उसको प्रकट या प्रदर्शित रुचि कहते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जो व्यवहार के आधार पर जो रुचि दिखाई दे, तो उसको प्रकट या प्रदर्शित रुचि कहेंगे। तीसरा है प्रपत्र रुचि या आविष्कार का रुचि। प्रपत्र रुचि या आविष्कार का रुचि से ये है कि जब किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे जहाँ आपकी खोजने की, जहाँ आपके वहाँ एक तरीके से जानने की इच्छा होगी, तो किसी चीज़ को आप देख करके, समझ करके, सुन करके वहाँ एक नई चीज़ खोजेंगे, एक नई क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता आपके अंदर होगी, तो उसको प्रपत्र या आविष्कार का रुचि कहते हैं। अगला परीक्षित रुचि, चौथा परीक्षित रुचि। परीक्षित रुचि क्या मतलब ये है कि जब कोई चीज़ को एक तरीके से उपलब्धि के आधार पर, मतलब जैसे कि आप देखेंगे कि बच्चे परीक्षा देते हैं, मैथ में अच्छा नंबर है कि फिजिक्स में अच्छा नंबर है कि हिंदी में अच्छा नंबर है कि हिस्ट्री में अच्छा नंबर है, तो जिसमें उसका अच्छा इंटरेस्ट होगा, जिसमें उसको अच्छे लगाव होगा, जिसमें इसका अच्छे उसको इम्पॉर्टेंट लगेगा, तो वह जो है उसको उसकी उपलब्धि के आधार पर जब देखते हैं कि भाई इसकी उपलब्धि किस में है, तो इस कहेंगे हाँ इसका मतलब इसकी रुचि इसमें फिजिक्स में ज़्यादा है, इसलिए फिजिक्स में इसका नंबर ज़्यादा है, इसका मैथ में रुचि ज़्यादा है इसलिए मैथ में, यानी उपलब्धि के आधार पे उसको पता लगाया जाता है। तो नाम से यह स्पष्ट है कि शब्दों के माध्यम से जब आप अभिव्यक्त करते हैं किसी चीज़ को, जैसे किसी चीज़ में आप देखते हैं कुछ लोग हैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, हंसी मजाक के स्वभाव को देते, कहता है भाई इसका हंसी मजाक में ज़्यादा रुचि है। कुछ लोग ज़्यादा सीरियस होते हैं तो लोग कहते हैं अरे यार इनका स्वभाव ही ऐसा है, सीरियस स्वभाव के
गया इनकी रुचि सीरियस बातों में होती नहीं, बात बात में वो रोने लगते हैं। कुछ लोग कितना भी दिक्कत परेशानी समस्या हो लेकिन हर समय हंसते रहते हैं, कहीं बड़ा खुश मिजाजी, यानी इनका इंटरेस्ट इसी में, यानी हंसी मौज मस्ती लेने में। तो और व्यवहार के आधार पे जब आप कोई काम करते हैं तो जिसमें आपका व्यवहार दिखाई दे, कोई कहे ना कि हाँ ये आदमी इस चीज़ का है, जैसे कुछ लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं तो वो कहते नहीं, जब वहाँ वो बोलने लगते हैं या उस तरीके से उनका व्यवहार होता है किसी चीज़ को करने के लिए, सुंदर लिखने के लिए, तो वहाँ वो बताते नहीं हैं लेकिन उनके व्यवहार में वो चीज़ झलकता है, दिखाई देता है, प्रकट होता है, तो उसको प्रकट या प्रदर्शित रुचि कहते हैं। प्रकट रुचि का मतलब सर्वे के आधार पर, यानी खोज के आधार पर, अन्वेषण के आधार पर जो आप दिखाई देता है रुचि, परीक्षित रुचि उपलब्धि के आधार पर। तो इस तरीके से देखेंगे कि भाई इंटरेस्ट शब्द जो है किससे बना है, आपका इंटरेस्ट शब्द से बना है। इंटरेस्ट एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण हो कोई चीज़ है, कोई चीज़ कितना लगाव हो गया किसी चीज़ से, और उस चीज़ में लगाव हो गया, वो चीज़ कितनी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर महत्वपूर्ण है तो लगाव भी होगा, जब लगाव होगा तो दूसरी चीज़ों से उसमें आपका अंतर भी होगा। तो ये इंटरेस्ट शब्द का 3 मतलब है कि लगाव, महत्वपूर्ण और अंतर। तो इस तरीके से यह है, रुचि से भी आप देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।